तथा नेपाल का संपूर्ण साथी हरुमा नमस्कार। मेरे तमाम भारतीय और नेपाली मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिस वीडियो को देखकर मेरा ब्लड प्रेशर कल हाई हो गया। जय श्री राम बोल। जय श्री राम तो बोला यार। बोला नहीं, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोल जय श्री राम। जय श्री राम। अब बोलो भगवान रामचंद्र की जय। इधर आ, बोल जय श्री राम। 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 बोल जय श्री राम। जय श्री राम। काट दूंगा बहन के लो, काट दूंगा काट। अब देखिए, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक मुस्लिम युवक को कुछ हिंदू लोग जबरदस्ती उससे जो है जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, उससे भद्दी भद्दी गाली दी जा रही है। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी बात करेंगे। और दूसरा वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं उसमें एक नेपाली प्रवासी मजदूर जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भारत में गया था, उसके साथ देखिए कि हिंदुओं ने किस तरह से बर्ताव किया है। फिर आगे हम बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व हिंदू सेना जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री माननीय मौली प्रधानमंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो नेपाली माननीय नेपाल को प्रधानमन्त्रीलाई हामीले रोजी रोजगार दिए छैन। हामी इन्डियामा कमाउनु आएछु त हाम्रो हक किन छिनिरहेछ? नेपालको कति मान्छे विदेश गयो कमाउनु खानको लागि। हामीलाई इन्डियाले सहारा दिएको हो। इन्डियाले सहारा दिएको, हामी यहाँ कमाएर खाइरहेछु। हामीलाई राम्रोसित कमाउन खान दिनु। श्री रामजीको लागि यति उत्पाद गर्नुहुन्छ कि श्री रामलाई भन्नुहुन्छ कि नेपालको बसिन्दा छ, नेपालको बसिन्दा होइन। श्री राम हाम्रो भारतको बसिन्दा हो। जय श्री राम। भारत जय। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। नेपाल मुर्दाबाद। अब तमाम जितने भी लोग नेपाल के हैं या भारत के हैं, मैं आप लोगों से सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस दोनों व्यक्ति के जगह पे अगर आप होते हैं, अगर आपके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता तो आपको कैसा लगता? या छोड़िए, इस युवा की जगह अगर आपका भाई होता तो आपको कैसा लगता? या इस नेपाली जो मजदूर है जिसके साथ ज्यादती किया हिंदुओं ने भारत में, उसके जगह आपका बाप होता, आपका चाचा होता, आपके बड़े भाई होते, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यही है आज का मॉडर्न डिजिटल भारत? आप लोग चांद पे जाने की बात करते हो, मार्स पे जाने की बात करते हो, और व्यवहार ये आप लोगों का। अरे किसी को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने से क्या आप महान बन जाओगे? क्या आपका राम महान हो जाएगा? नारा आप लोग जय श्री राम का लगाते हो, लेकिन व्यवहार जो है, आप जैसे तुच्छ लोगों को दानव कहना, रावण जैसा व्यवहार, रावण के नाम से जोड़ना उनका अपमान होगा। रावण भी इतना गिरे हुए नहीं थे जितना कि आप लोग राम के नाम पे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई आतंकवादी थे, कोई टेररिस्ट थे? अगर नहीं तो जय श्री राम के नारे लगाकर क्यों आप इस तरह से ज्यादती करते हो? क्यों टेररिज्म करते हो? ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है? अगर कोई मुस्लिम इस तरह से करता है तो उसे आप मुस्लिम टेररिस्ट कहते हो, मुस्लिम आतंकवादी कहते हो। क्यों? दूसरा बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ओली जी ने क्या ऐसा कह दिया?
मोदी बाबा कहे तो आपको बहुत मज़ा, लेकिन हमारी ओली बाबा कहे तो उनको सज़ा। अरे कैसी दोहरी मापदंड है आप लोगों का। याद है आपको कि आपके पीएम हमारे पार्लियामेंट में जाकर स्पीच देते हैं, नेपाल बुद्ध का जन्मभूमि है। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। लेकिन वही मोदी जब टोक्यो जाते हैं तो उनका भाषण बदल जाता है। वो कहते हैं कि हमने विश्व को बुद्ध दिया। ये बुद्ध पूर्णिमा पे उनके संदेश को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। Minister Narendra Modi also said that we should be proud that India is a land of Buddha who showed us power of compassion, service and sacrifice. बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक भारतीय के लिए एक विशेष दिवस है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत करुणा, सेवा और त्याग की शक्ति दिखाने वाले महामानव भगवान बुद्ध की धरती है। अरे तब तो आप लोग जय श्री राम की नारा लगाकर इंसाफ की बात नहीं करते हो। कितना घटिया सोच है। मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और जो भी हिंदू लोग हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका धर्म यह सिखाता है या आपका धर्म गुरु ये सिखाता है इतना नीच हरकत करना, या आपके माँ बाप ने सिखाया है इतना गंदा हरकत, इतना नीच हरकत करना। अगर ओली जी ने कहा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें भारत ने जो है हस्तक्षेप किया है, श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ, तो एक तर्क है उसमें। जरा सोचिए, तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी है जनकपुर से फैजाबाद, यानी जिसको आप अयोध्या कहते हो। तो कैसे वहां पे रिश्तेदारी हुई उन दोनों में? क्या ट्रेन चलती थी? क्या बस चलती थी? कैसे पहुंच गए वहां पे? अगर रात दिन वो पैदल चलते भी तो 10 दिन का समय लगता। अब छोड़ो, मैं आपको पूछता हूं कि तारीख बदलने में आप भारत के लोग या भारत के सियासतदान सबसे माहिर है। आप कहोगे कैसे? कोलकाता जिसको आप कहते उसका नाम क्या था? बचपन में हमने तो कलकत्ता सुना था, आपने भी सुना होगा। जिसे आप मुंबई कहते हो उसका नाम क्या था? बॉम्बे। अभी अभी जब ये आदित्यनाथ की सरकार आई यूपी में, तो इलाहाबाद का नाम आप लोगों ने चेंज करके क्या रख दिया? प्रयागराज। प्राचीन भारत में जिसे आप आज अयोध्या कहते वो साकेत था, और जब मुगल आए तो फैजाबाद था। और आप बीजेपी वालों ने, हिंदू वालों ने उसे क्या कह दिया? अयोध्या। तो भाई आप इस तरह से इतिहास को बदलते हो तो क्या सबूत है कि आपके पास कि वो जो है राम का जन्मभूमि है? किस तथ्य के आधार पे? अगर आपकी बातों में सच्चाई है, दम है, तो आइए बैठ के बातचीत करते हैं। हम अपना तथ्य दिखाएंगे और आप अपना तथ्य सामने रखो। क्या आप इसके बयान की वजह से आप एक गरीब पे हाथ उठाओगे? निहत्थे पे आप जो है बंदूक की या छुरी रख के उनसे जय श्री राम के नारे लगवाओगे? ये घटिया सोच है आप लोगों की। अरे हिंदुस्तानियों, चांद पर जाने से पहले, दूसरे ग्रहों पे जाने से पहले धरती पे रहना तो सीख लो। नेपाल का इतिहास तुम लोगों से बहुत पुराना है, और उस नेपाल को तुम कहते हो कि हम बड़े भाई हैं। अरे बड़ा और छोटा जन्म के आधार पे होता है। भूभाग बड़ा हो जाने से बड़ा नहीं हो जाता। अगर कोई किसी का जमीन ज्यादा होने से वो बड़ा भाई नहीं बन जाता, वो जन्म के आधार पे होता है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ,
और नेपाल का इतिहास उससे बहुत ज़्यादा पुराना है। हम कभी किसी का गुलाम नहीं हुए, लेकिन तुम लोग हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हो। तो सहने का, हम किसी चीन के उकसावे पे नहीं कर रहे हैं, सहने का हद होता है, और वो सारी हदें आप लोगों ने पार कर दी। जरा सोचो कि जो आपने इस मुस्लिम युवा के साथ किया, इस नेपाली के साथ किया, अगर वही व्यवहार हम नेपाल में किसी हिंदुस्तानी के साथ करेंगे तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? क्या आप जानते हो, भारतीय मूल के भिखारी से लेकर के व्यापार, बड़े बड़े व्यापारी तक है, तो क्या आपका ये रावण जैसा व्यवहार हम भी उनके साथ करें? उनसे मोदी के खिलाफ, आपके भारत के खिलाफ हम नारे लगवाएं? कितना नीच सोच है। अरे ये तो आप लोगों की फितरत है कि आप लोग ईसाइयों पे आक्रमण करते हो, आप मुसलमानों पे आक्रमण करते हो। दिल्ली की दंगा एक इसकी गवाह है। क्या आप एक निहत्थे मजदूर को मार पीट करवा के जय श्री राम का नारा लगवाने से आप महान बन जाओगे? आपका मोदी महान बन जाएंगे? क्या आपका भारत महान हो जाएगा? हम मीडिया में देखते थे कि हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई मीडिया में चलती थी, बहस चलती थी। अब समझ में आया कि क्यों, ये तो आप लोगों की फितरत है कि किसी भी पड़ोसी से आपकी जो है बनती नहीं है। एक नेपाली देश था कि अब तक सह रहा था हिंदुस्तान का, लेकिन अब हम भी आजीज आ गए हैं, तंग आ चुके हैं आपके व्यवहार से। अब कब तक सहेगा? अगर मेरे बारे में आप कुछ कह दो तो हम सह लेंगे, लेकिन हमारी मातृभूमि के अगर खिलाफ में कोई कहे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।